दोस्तों मैं हूं विशाल। दोस्तों किसान संगठनों ने एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया है। ट्रैक्टर मार्च, आपको याद होगा कि ट्रैक्टर मार्च ही वो था जब 2021 में भी किया गया था और वो भी 26 जनवरी थी। यानी 26 जनवरी 2021 में जो ट्रैक्टर मार्च हुआ था, एक बार फिर किसान संगठनों ने जो अभी पंजाब और हरियाणा के बीच जो बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर लगातार वो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों के साथ वो धरना पर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी 2025 आने वाले समय में वो एक बार फिर देश भर में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। आपको बता दें, दरअसल पिछले फरवरी महीने से ये प्रदर्शन किसानों का चल रहा है शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर। और ये प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि वो जब दिल्ली मार्च करना चाहते थे, दिल्ली आना चाहते थे, तो सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली आने से रोका था। जिसके बाद से ये शंभू बॉर्डर पर लगातार बैठ गए। वहाँ लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है, शंभू बॉर्डर पर भी और खनौरी बॉर्डर पर भी। और खनौरी बॉर्डर पर ही जो किसान नेता है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो 44 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने 26 नवंबर को अपना अनशन शुरू किया था और उनका ये कहना है कि जब तक किसानों की मांगें केंद्र सरकार द्वारा मान नहीं ली जाती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। इसी बीच कई बार खबरें ये भी आई कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति बिगड़ गई, उनकी तबीयत बिगड़ गई, यहाँ तक कि हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि आज ये खबर आई है कि उनकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर है। तो एक तरफ खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं, उनके साथ साथ वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में किसान तो फरवरी महीने से ही बैठे हैं धरना पर और इधर शंभू बॉर्डर में भी धरने पर बैठे हैं। हालिया दिनों में भी 6 दिसंबर को, फिर 8 दिसंबर को, फिर उसके बाद भी 3 बार कोशिशें हुई हैं दिल्ली कूच करने की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। वहाँ पर पानी की बौछारें की गई, डाली गई और आंसू के गुलाने। तो उन्होंने ये भी कहा, जो सरवर सिंह पटेल किसान नेता, उनका कहना था कि काफ़ी हमारे किसान जख्मी हुए हैं, लेकिन लगातार उनका धरना शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है। अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर वो 26 जनवरी 2025 में जो है वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे देश भर में। तो इससे वो घटना याद आ जाती है जब 26 जनवरी 2021 में ट्रैक्टर मार्च हुआ था और जिस तरह से किसानों ने दिल्ली कूच किया था। तो आपको याद होगा वो मंजर, याद कीजिए कि किस तरह लाल किले के आसपास कई प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, लाल किले की दीवारों पर पहुंच गए थे, वहां झंडा वहां से उतार दिया था और धार्मिक झंडा फहरा दिया था, हिंसा भी हुई थी। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम घटना घटी थी। उसके साथ ही दिल्ली में भी कई जगहों पर इसको लेकर के एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी। और अब एक बार जब फिर से चूंकि किसान संगठनों ने ये ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी, वही तारीख है 26 जनवरी, अब ये 2025 है, तब ये 2021 था। और 26 जनवरी 2021 का भी वो जो उन्होंने दिल्ली कूच किया था, ट्रैक्टर मार्च किया था, वो क्यों किया था? आपको याद होगा 2020 में केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून पारित किए थे, उन 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया था। किसानों का ये कहना था कि ये कृषि कानून जो है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों या उद्योग जगत के लोगों को ज़्यादा मुनाफा देती है और किसानों को ज़्यादा मुनाफा नहीं देती, किसानों को इससे नुकसान होगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि ये कृषि सुधार के लिए ज़रूरी कानून थे, लेकिन उन 3 कृषि कानूनों को तो वापस लिया गया। उसके बाद किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर। किसान चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी मिले। किसान चाहते हैं कि किसानों और मजदूरों के खिलाफ जो केसेस हैं दर्ज किए गए आंदोलन के दौरान, वो केसेस वापस लिए जाए। किसान और मजदूरों की कर्ज माफ़ी हो। इसके साथ साथ कई ऐसी मांगे हैं जिनमें कुल मिलाकर 10 से 12 मांगे हैं जिनके साथ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी 2025 में वो एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो सवाल वही हो रहा है कि क्या फिर से घमासान बचेगा? क्या फिर से वही 26 जनवरी 2021 वाली स्थिति पैदा होगी जो लाल किले के आसपास हुई थी? देखना है हम लोग।